पत्थर के सनम तुझे हम राही मनवा दुख की चिंता क्यों सतों ने किया इकरार चाहूंगा मैं तुझे सांझ। वैसे तो रफी साहब ने गम में डूबे हुए और दिल को छू लेने वाले ढेर सारे गाने गाए हैं। वो जब याद आए रहा गर्दिशों में हरदम रूह की हसरत लब पर आए। दर्द के गीतों को भी हाई पिच पे गाना रफी साहब को एक अलग ही पहचान देता है। गम उठाने के लिए के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी ये दुनिया दर्द भरे गानों को गाते हुए अपनी आवाज में रफी साहब जैसा मॉड्यूलेशन करते थे वो वाकई नायाब था। न तू ज़मीं के लिए आपके पहलू में अगर बेवफा तुझको पहकेले हैं चले आओ। पर जिस गाने की हम बात करने जा रहे हैं उसमें रफी साहब ने कोई मॉड्यूलेशन नहीं किया था, बल्कि उनके गले में खराश आ गई थी। हाँ जा रहा है तू जाने वाला। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने रफी साहब के कहने के बाद भी उनका रिटेक लेने से मना कर दिया। तेरा है मन का दिया तो जला ले। दोस्तों, आज हम अपने इस खास पेशकश में 1955 में बनी फिल्म सीमा के इसी गाने की बात करने जा रहे हैं। साथ ही फिल्म से जुड़े कुछ रोचक किस्सों का भी जिक्र करेंगे और जानेंगे कि गले में खराश आ जाने के बाद भी म्यूजिक डायरेक्टर ने रफी साहब से गाने का रिटेक क्यों नहीं करवाया और क्यों इस गाने को मिस्टेक के साथ ही रिलीज कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। कहाँ जा रहा है तू जाने वाला। बलराज साहनी और नूतन पर फिल्माया गया ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था। गाने के बोल में जिस तरह हसरत साहब ने जिंदगी के फलसफे को उजागर किया है, उतनी ही गमगीन आवाज में गाकर मोहम्मद रफी ने गाने के मर्म को बयां किया है। जीवन सफर एक अमीय चक्रवर्ती के लिखे और उनके ही निर्देशन में बनी फिल्म सीमा की कहानी अपने समय से काफी आगे की कहानी थी। एक कमसीन नाबालिग और दुनिया की सताई लड़की का अपने से दोगुने उम्र के एक शख्स को प्यार कर बैठना और फिर अपने अधेड़ हीरो को उसके लाख विरोध के बाद भी अपना जीवन साथी बनाने के लिए राजी कर लेना। इस जटिल कहानी को न केवल पर्दे पर उकेरना कठिन था, बल्कि इसे ऐसे पेश करने की चुनौती थी कि कहानी को समाज का विरोध भी न झेलना पड़े और लोगों का स्वस्थ मनोरंजन भी हो जाए। बहकना है मुमकिन भटकने का डर। तो लेखक निर्देशक अमीय चक्रवर्ती ने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से हसरत जयपुरी के साथ साथ शैलेंद्र से भी गीत लिखवाए और गीतों को संगीत से सजाने के लिए शंकर जयकिशन का चयन किया। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए, जिसमें से 4 गाने हसरत जयपुरी ने और 3 गाने शैलेंद्र ने लिखे। मोहम्मद रफ़ी के अलावा लता मंगेशकर और मन्ना डे ने अपनी दिलकश आवाज में इस फिल्म के गानों को जीवंत किया है। हमें भी दे दो सहारा प्यार का सागर। बात बात में रूठोना बड़े झूठ। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी ने 2 गानों को ही आवाज दी है और दोनों ही गानों ने फिल्म की कहानी को संवार दिया है। हमें भी दे दो सहारा जा रहा है। महिला प्रधान फिल्म होने के कारण इसमें लता मंगेशकर के 4 गाने हैं। लता जी का एक गाना 2 वर्जन में है, एक बार सुखद और दूसरी बार दुखद। हालांकि शैलेंद्र का लिखा और मन्ना डे का गाया ये गाना सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ और फिल्म की पहचान भी बना। लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने में जो भाव उड़ेला है वो वाकई काबिले तारीफ है। नहीं जीत उसकी। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय मोहम्मद रफ़ी इसके बोल और संगीत में इतने मगन हो गए थे मानो अंतर्मन की आवाज ही उनके गले से निकल आई थी। जो गिर
ढल जा है जीत उस। गाने के आखिरी लाइन तक आते आते मोहम्मद रफ़ी भाव विभोर हो चुके थे। सुध बुध बिसराकर गा रहे मोहम्मद रफ़ी को ये अंदाजा ही नहीं रहा कि आखिरी अंतरे में उनके गले में खराश आ गई। जो बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले। आपने ध्यान दिया, इस आखिरी अंतरे में जब रफ़ी साहब गाते हैं कि जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, तो तोड़ शब्द गाते हुए उनके गले में खराश आ गई। क्यों तोड़ डाले, क्यों तोड़ डाले। वैसे तो गाना रिकॉर्ड करते वक्त गायक गायिकाओं के गले में इस तरह खराश आ जाना या कोई दूसरी दिक्कत पैदा हो जाना मामूली बात है। अमूमन ऐसा होने पर गायक या गायिका आगे की पंक्तियां गाने से खुद को रोक लेते हैं और खराब हुए शब्द को ठीक करते हुए फिर से रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं। लेकिन इस गाने में एक तो रफ़ी साहब भाव विभोर थे, प्राण प्रण की गहराई से गाने के बोल उनके गले से निकल रहे थे। उन्हें बखूबी होश था कि उनके गले में खराश आ गई है, लेकिन रिदम बना हुआ था और गाने का अंतिम अंतरा था, इसलिए वो रुके नहीं और आगे भी गाते चले गए। कहाँ जा रहा है पहचाने वाले। गाना पूरा करने के बाद साउंड ट्रैक बंद हुआ तो रफ़ी साहब ने संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन से कहा कि आखिरी अंतरे में गड़बड़ी हो गई है, इसे फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब से 1 मिनट रुकने को कहा और हेडफोन लगाकर उन्होंने गाने के उस हिस्से को दोबारा सुना। फिर दोनों ने सलाह की और टेक ओके कर दिया। रफ़ी साहब सिंगर केबिन से बाहर आए और कहा कि मुझे पता है कि मेरे गले में खराश आने के कारण गाने का एक शब्द बिगड़ गया है। तो शंकर जयकिशन ने उन्हें हेडफोन देते हुए कहा, आइए आप खुद एक बार सुन लीजिए। जो बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले। रफ़ी साहब ने गाने को रिवाउंड कर करके 2 बार सुना, 3 बार सुना, फिर हेडफोन उतार कर खामोश हो गए और शंकर जयकिशन की तरफ देखने लगे। जो बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले। तो शंकर जयकिशन ने उनसे कहा, रफ़ी साहब आखिरी अंतरे में जहां पर आपके गले में खराश महसूस हुई है, आप उसे गड़बड़ी मत समझिए बल्कि ऊपर वाले की नेमत समझिए, क्योंकि उस खराश के कारण बोल और संगीत की ज़रूरत के मुताबिक एक रुदन का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाने वाला अपने भाव को व्यक्त करते करते बस रो ही पड़ने वाला है। क्यों तोड़ डाले, क्यों तोड़ डाले। 2 महान संगीत निर्देशकों की बात रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद कोई भी शख्स भला कैसे काट सकता था। रफ़ी साहब को भी सहमत होना पड़ा कि शंकर जयकिशन अपने ही निर्देशन के किसी गाने को जानबूझकर खराब कैसे रिकॉर्ड करके रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये गाना वैसा ही रिलीज कर दिया गया। जो बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले। 1955 से लेकर आज तक ये गाना एक समान लोकप्रिय बना हुआ है। रफ़ी साहब के गले की खराश ने इस गाने के वास्तविक एहसास को और भी बढ़ा दिया है। जो बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले। खराश वाली बात जब तक दुनिया के सामने खुलकर नहीं आई, कोई भी नहीं समझ सका था कि इस गाने में उनसे कोई गड़बड़ी हुई है। से जहां मेरा घर कहाँ। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी फिल्म की, किसी गाने की रोचक जानकारी लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।